Hello to let's read out the questions. Question says the angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle is options are A along the axis of rotation, B along the radius away from the center, C along the radius towards the center, D along tangent to its position. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा यदि वो मूव करता है along the circumference of the circle। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि along the axis of rotation होगा। ऑप्शन बी में along the radius होगा और सेंटर से दूर होगा। सी में बोला जा रहा है along the radius होगा लेकिन सेंटर से की जानिब होगा। एंड डी में बोला जा रहा है कि along the tangent होगा to its position। सो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So the question itself says that to use the concept of angular acceleration. So basically angular acceleration को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब linear motion होती है so उसमें acceleration हम बोलते हैं a होता है। so इस तरीके से यदि rotary motion की बात करें so उसमें angular acceleration होता है और इसको हम फॉर्मूले के द्वारा दर्शा सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन so basically angular acceleration is an axial vector जो कि basically axial movement पर डिपेंड करता है। तो लेट्स सपोज कि इस तरीके से एक बॉडी है जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अबाउट इस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर रोटेट कर रही है। सो वी वुड से दैट कि एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। चूंकि हमने एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा है अल्फा इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी यानी कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब यदि मैं यहाँ पर देखूं सो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पूछा गया। सो सर्कमफ्रेंस यानी कि ये ठीक है। अब यदि ये सर्कुलर रिंग हो सो उसके लिए सर्कमफ्रेंस सिंपली क्या हो जाएगा 2πr जहां पर r विल बी द रेडियस ऑफ द रिंग होगा। सो बेसिकली जैसे ही हम यहाँ पर इस रिंग के सेंटर से अवे जाते थे okay if we will go away from the center of this ring towards the circumference of the ring जो angular velocity वो increase करती जाएंगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम अवे फ्रॉम द सेंटर जाएंगे सो ये रेडियस r जो लेंथ है वो इंक्रीज करता जाएगा जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएंगी एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी इंक्रीज करेंगे। एंड इन द सेम वे यदि हम टूवर्ड्स द सेंटर जाए सो उस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएंगी। सो इन दैट केस वी कैन क्लियरली गेट टू नो दैट कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा फॉर द बॉडी along the circumference of this circle वो axial direction में होगा because angular acceleration from the concept itself we have been written that it is always in axial vector direction। so axial vector direction कौन सा होगा? the axis passing through its center। तो simply जो angular acceleration होगा वो along the axial direction होगा। so therefore we comes to know that the angular acceleration will be along the axis of rotation along the axis of rotation because it's always in axial direction। so बस यही हो जाएगा हमारा required answer for this question as per the given option। option A will become correct while option B along the radius away from the center
ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही हम अवे फ्रॉम द सेंटर जाते हैं तो एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी शिफ्ट हो जाता है और उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है। उस तरीके से along towards the center, okay, along the radius toward the center भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस दौरान एंगुलर स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। एंड along the tangential to its position, tangential means to say, तो देखिए along this direction यानी कि इस टेंजेंशियल। सो चूंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा एक्सियल वेक्टर होता है, सो ये एक्सियल डायरेक्शन में ही होगा, सो अलोंग द टेंजेंशियल भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। सो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।